नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। लखीमपुर खीरी में जब हिंसा होती है तो 4 किसानों के साथ 8 लोगों की मौत हो जाती है। वहाँ जाने के लिए तमाम विपक्ष उतावले हो जाते हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी या बाकी अखिलेश कुमार या चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है सिंगू बॉर्डर पर, वो ये कि एक शव बैरिकेड से मंच के सामने लटका हुआ दिखता है। उसके बाद तमाम किसानों में आक्रोश का माहौल आता है और उसके बाद फौरन पुलिस पहुंचती है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है उन्हें FIR दर्ज किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, जो कई सवाल भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाए, जिसका आज हम लोग जिक्र करेंगे कि आखिर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आखिर कब तक आती रहेंगी, चाहे वो किसान हो या फिर कोई और। मौत तो मौत होती है। सवाल ये भी है कि आखिर किसानों के मसला का हल कैसे होगा। और आखिर में ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाने के लिए उतावले तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो सिंगू बॉर्डर से तस्वीरें आई, राजस्थान में एक दलित को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई, वहाँ भी वो नहीं गए। यही वजह है कि बीजेपी ने उन पर हमला भी बोला, सवाल पूछा। तो यही तमाम सवालों पर आज हम लोग जिक्र करने की कोशिश करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि सिंगूपुर बॉर्डर पे जो आज तस्वीरें आई, जो आपने देखा, जो आपने खबरें भी की हैं, क्या लगता है आपको कि आखिर क्या वजह रहा होगा इसके पीछे? देखिए, सिंघू बॉर्डर पे जो आज सुबह सुबह तस्वीरें हमें देखने को मिली है और जिस तरीके से वीडियोस दिखाई जा रही हैं, इतनी दर्दनाक घटना वहाँ पर हुई है। ये बिल्कुल एक बहुत ही दुखदाई तस्वीर है और देख के भी इतना दुख हो रहा है कि किस तरीके से एक आम इंसान को, एक आम जनता के इंसान को लटका दिया जाता है, वो भी बैरिकेडर से, वो भी उसका हाथ काट के। अगर बात ये आ रही है कि ये जो क्या बोलते हैं उनको, सरदारों में जो उनके सिखों के सबसे निहंग होता है, निहंगों ने उनको, उसके हाथ को इसलिए काट दिया क्योंकि उसने कुछ उनके जो सरदारों के कुछ जो बड़े होते हैं उनके बारे में कुछ बोल दिया था। तो इसलिए रातों रात उसका हाथ काट दिया और उन्होंने ये भी बोला और अपना कबूला भी है इस चीज को कि हमने इसलिए ये घटना की है, इसलिए हमने हाथ काटा है रातों रात, क्योंकि इन्होंने हमारे बड़ों के बारे में कुछ गलत बोल दिया था। बट ये सही नहीं है ना। आप देखिए कि अगर चलो ठीक है, उन्होंने बोल दिया था, वो उनकी गलती, अगर कुछ बोला है तो किसी बड़े को लेकर के आप इस तरह किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। तो तभी ये मामला अब तालिबानियों से इसको तोलमोल कर रहे हैं लोग कि यहाँ पे भी तालिबान वाली स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल, किसी को भी हक नहीं है कि कानून को जो है अपने हाथों में ले। लेकिन सवाल ये है नेहा कि ये पहली बार ऐसी तस्वीरें नहीं हैं, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आई हैं जो हम सबको झंझोर कर रखने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, किसान के बीच जो हत्याएं हो रही हैं जिन लोगों की, चाहे वो जो भी हो, लेकिन ये इसको रुक कैसे सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है नेहा? देखिए, सबसे इसका रुकने का कारण यही है सबसे बड़ा कि या तो सरकार को कृषि कानूनों के जिन नियम है उनको मान लेना चाहिए और किसानों को अपने अपने घर भेज देना चाहिए। और अगर सरकार नहीं मानती है तो ये यहीं पर अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि सरकार को एक बार किसानों से बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए, बिल्कुल आम नॉर्मल तरीके से बातचीत करनी चाहिए कि उनकी क्या मांगे हैं। और अगर उनकी जो बड़ी मांगे सरकार नहीं पूरा कर सकती है तो उसके बदले में कुछ और, उनको उन मांगों के बदले में कुछ और दे दिया जाए, जिस तरीके मतलब किसी भी वजह से, किसी भी उससे कि वो किसान मान जाए और अपने घर लौट जाएं। मतलब यूँ कहें कि इस मसले का हल निकाला जाए, रास्ते का हल निकाला जाए ताकि किसान अपने घर चले जाए, उन्हें ये एहसास हो जाए कि उनको जो खेत को लेकर या फिर फसल को लेकर जो शंकाएं हैं वो जो है सब कुछ ठीक है। लेकिन देखना होगा आखिर इस पे होता क्या। लेकिन सवाल अब ये, इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल पे बात करने की कोशिश करें नेहा, क्योंकि हमेशा नेता तो करते ही हैं कि लखीमपुर खीरी में जब हिंसा होती है तो वहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाते हैं। तो बीजेपी का ये आरोप है और राजस्थान में एक दलित युवक को जो पीट कर उसकी हत्या कर देती, तो वहाँ नहीं जाते, उनके पीड़ित परिवारों से मुलाकात नहीं करते। सिंगूपुर बॉर्डर पे जो अभी तस्वीरें आपने बताई वहाँ भी नहीं जाते। क्या ये समझा जाए कि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुलकर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, कहा जा सकता है क्योंकि सुबह से इस तस्वीर को देखते हुए जो विपक्ष तंज कस रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस सरकार पे सुबह से देखने को मिल रहे हैं। और बात भी शायद जायज है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से आपने देखा कि लखीमपुर वाली घटना पे रातों रात प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई थी, कि वहां जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। और छोड़िए कांग्रेस की बात, छोड़िए आप, हर पार्टी के लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, विपक्षी पार्टियों के लोग, सपा हो या बसपा हो, लेकिन उनको जाने नहीं दिया, वो अलग बात है। यहाँ देखिए
देखिए आप कि किस तरीके से एक बेरहमी से हत्या हुई है एक किसान की, गरीब किसान की। यहाँ कोई विपक्षी पार्टी का इंसान नहीं पहुंचा, कोई नेता पहुंचा हो या कोई सदस्य पहुंचा हो। इसका क्यों मतलब कारण तो विपक्षी भाजपा यही पूछ रही है कि क्यों नहीं पहुंचा यहाँ पे कोई इंसान या कोई नेता या कोई सदस्य मेंबर क्यों नहीं पहुंचा है वहाँ पे। यही वजह है कि आरोप लग रहे हैं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल अगर मैं लूँ तो आपको क्या लगता है नेहा, कि ठीक है अभी दशहरे का टाइम है, लोग पर्व मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं धूमधाम से, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उनके परिवार पर जो कहीं ना कहीं अभी दुख का माहौल होगा, क्या लगता है आपको कि कोई भी नेता चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो वहाँ जाएंगे, उनके पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, आपको लगता है? देखिए दशहरे की बात अलग है। दशहरा उन लोगों से पूछिए जिसके घर में ये घटना हुई है, उनका क्या दशहरा मन रहा होगा। और अगर देखा जाए कि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई विपक्षी पार्टी वहां जाके ये यहाँ तक ये नहीं पता किया जाएगा कि वो कौन से गांव से है और कौन से परिवार से है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, उसके कितने बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं। शायद ही कोई विपक्षी पार्टी का सदस्य जाके उससे पूछताछ करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, करता है नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये सिंघू बॉर्डर की घटना है और लखीमपुर वाली घटना से अगर इसकी तुलना की जाए तो लखीमपुर उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कितने अहम है ये आप भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लखीमपुर वाली घटना पे जोर इसलिए दिया जा रहा था और वहाँ परिजनों से इसलिए मुलाकात की जा रही थी क्योंकि उसको एक राजनीतिक उसका मुद्दा बना दिया था सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वजह से। अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए तमाम चीजें की गई। एक आखिर में सवाल ये है नेहा, कि जिस तरह से शव को बैरिकेड्स के सामने, मंच के सामने, जहां से किसान जो है लोगों को संबोधित करते हैं, समझाते हैं कि 3 नए कृषि कानून में क्या क्या है, लोगों को बताते हैं, लेकिन उनके सामने शव को रखना, क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? क्या आपको लगता है कि क्या मंशा उन लोगों की हो सकती है, इरादा क्या होगा? देखिए जिसका इसमें नाम आ रहा है वो निहंग सरदार जो सिख हैं, उन्होंने साफ साफ अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि उन्होंने साफ साफ कबूलनामा किया है कि हाँ हमने ये सब किया है। और क्यों किया है इसका वो कोई कारण नहीं बता रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि हाँ इन्होंने हमारे जो बड़े हैं उनका निरादर किया था। तो अब उनसे सरकार भी ये पूछे या पुलिस प्रशासन भी यही पूछे कि आप ऐसे किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं। आप भी वहाँ पे आंदोलन पे आए हुए हैं और वो बेचारा किसान मजदूर भी वहाँ पे आंदोलन पे आ रखा था। अगर उसने कुछ बोल भी दिया है तो आप कैसे ऐसे किसी की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई किस शक नहीं। तरीके से नहीं, इस तरीके से हत्या करना कहाँ का ये वो है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई भी है, किसी पे भी जो है न लड़ाई या झगड़ा करने का हक है, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का तो कहीं से भी किसी कानून में नहीं लिखा। बिल्कुल आपका बोलना जायज़ है। इस पे उम्मीद यही है कि पुलिस इसकी जांच तह तक करे और जो दोषी है उसे सजा देने की कोशिश करे। देखते हैं कि इस पर अब कौन से नेता वहां जाते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा में इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।